हेलो एंड वेलकम टू हेल्प इन एजुकेशन। आज बात करेंगे चारपीट्स मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास पहला इक्वेशन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी क्यू। अब आपको पता ही है पी और क्यू क्या होता है। हमारा पी की वैल्यू होती है डेल जेड बाय डेल एक्स और क्यू की वैल्यू होती है डेल जेड बाय डेल वाई। ठीक है, क्यू और पी की वैल्यू ये दोनों हो गई। ठीक है, आगे की बात करेंगे। यहाँ पर यहाँ जो हमारा फंक्शन है उसे लिखा जा सकता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन फंक्शन है एक्स वाई जेड और पी क्यू में, 5 वेरिएबल्स हैं इसमें। अब इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो पी क्यू था वो बस इधर हमने कर दिया है। ठीक है, काफ़ी आसानी से। तो यहाँ पे हो गया ये माइनस ऑफ पी क्यू। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये फंक्शन है एफ फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 5 वेरिएबल में ये फंक्शन है, हर एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पहला फंक्शन हमारा पहला जो वेरिएबल है हमारा वो एक्स है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एफ बाय डेल एक्स। और डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा करना। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में पहले फंक्शन को। ठीक है, फिर सभी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दें। तो ये हो जाएगा डेल ऑफ एक्स बाय डेल ऑफ पी एक्स प्लस पी क्यू वाई माइनस पी क्यू। ठीक है, ये हमारा यही तो हमारे पास फंक्शन आया है। इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x के अलावा जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। x के अलावा जो भी वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे p कांस्टेंट है और डेल x बाय डेल एक्स हो गया। ये बाकी सारा भी कांस्टेंट कैसे बिहेव करेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये भी 0। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया p इंटू 1, बाकी तो 0 ही है, तो ये p हो गया। ठीक है, ये काफ़ी मैंने बेसिक चीज़ें बताई है, ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा ये डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू p आ गई। उसी तरह से y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखिए, ये कांस्टेंट यहाँ से q बाहर और ये पी क्यू की वैल्यू तो यहाँ से भी 0। ठीक है, अब बात करते हैं z के रेस्पेक्ट में। अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 0 वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर z नहीं है कोई भी, सारा का सारा कांस्टेंट हो जाएगा जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे z के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। फिर p के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को तो वैल्यू मिलेगी x माइनस क्यू। ठीक है, और q के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो वैल्यू मिलेगी y माइनस पी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है वो ये हमारा पूरा होता है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसे याद रखना होगा आपको, तो आपके लिए बेहतर है। फिलहाल यहाँ देखते हैं डीपी बाय, ये जो इक्वेशन है होते हैं इनकी वैल्यू होती है डीपी बाय डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल्स टू डी क्यू बाय डेल एफ बाय डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल्स टू डी जेड बाय माइनस ऑफ पी डेल एफ बाय डेल p माइनस क्यू डेल एफ बाय डेल क्यू इक्वल्स टू डी एक्स बाय डेल माइनस ऑफ डेल एफ बाय डेल पी इक्वल्स टू डी वाई बाय माइनस ऑफ डेल एफ बाय डेल क्यू इक्वल्स टू डी एफ बाय 0। तो ये हमारे चारपीट्स इक्वेशंस है। ठीक है, अलग अलग फ्रैक्शंस में। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। याद रखने के लिए आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि हमारा p x से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डी एफ बाय एक्स आ गया। मैंने बताया था कि p की वैल्यू होती है डेल, क्या होती है डेल जेड बाय डेल एक्स। तो यहाँ पे p जो हमारा x से रिलेटेड है तो यहाँ पे x आ गया। q हमारा y से रिलेटेड है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं डेल जेड बाय डेल वाई, तो यहाँ पे y आ गया। ठीक है, और बाकी ये दोनों पार्ट तो कॉमन है ना, पी क्यू एंड क्यू यहाँ पे आया है। तो याद रखने के लिए आप अलग अलग ट्रिक सोच सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला पार्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने पार्शियली डिफरेंशिएट ऊपर की ओर किया था
ठीक है, सभी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो उससे हमें यहाँ पे सभी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन मिल गया था। यहीं अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में सबकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। डेल एफ बाय डेल एक्स यहाँ पर पी हो गया, और पी तो पहले से है। डेल एफ बाय डेल जेड की वैल्यू आई थी 0, तो हमने 0 रख दिया। डेल एफ बाय डेल वाई की वैल्यू आई थी क्यू, तो क्यू रख दिया, ठीक है। क्यू तो पहले से, और ये वैल्यू डेल एफ बाय डेल जेड की वैल्यू तो 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया। डी जेड बाय, अब आएगा यहाँ पे पी, डेल एफ बाय डेल पी की वैल्यू रखी, और ऊपर से सारी वैल्यू हमने रखी है यहाँ से। बस यहाँ से जो वैल्यूज हमने निकाली थी वो अब ऑक्सिलरी इक्वेशंस में हमने रख दी, ठीक है। और रखने के बाद हमको ये मिल गया, ठीक है, ये पूरा पार्ट आप देख सकते हैं। आगे बढ़े अब इन वैल्यूज को रखने के बाद और थोड़ा सा सॉल्व जब करेंगे तो हमको अब यहाँ पे ये मिल जाता है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। इस बात में दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। डी जेड बाय ये वैल्यू इसके मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आई है, और ये वैल्यू हमको मिल गई है अब यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक तो चीज़ आसानी से हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। ये वैल्यू हमको मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से पहले दो फ्रैक्शंस को अगर लें, पहले दो फ्रैक्शन को dp इक्वल्स टू dp बाय p इक्वल्स टू dq बाय q, इन दोनों फ्रैक्शन को कंसीडर करें, और हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो रिलेशन मिला हमको, यहाँ से हम इन दो फ्रैक्शन को अब कंसीडर आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, तो पहले दो फ्रैक्शन को लेने के बाद हमें क्या मिलता है, dp माइनस dq इक्वल्स टू 0 मिल जाता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये वैल्यू मिला। अब यहाँ से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसे। इंटीग्रेट करने पर इसको इंटीग्रेट जब करेंगे और इसे इंटीग्रेट अगर कर देते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेट करने पर ये हमारा log ऑफ p, ये है log ऑफ p, ये log ऑफ q हो गया, और ये 0 का इंटीग्रेशन हमारा कांस्टेंट आता है, तो हम इसे log a, हमने इसे मान लिया log a, ठीक है। 0 का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने कंसीडर की log ऑफ a, अब लिख दिया log ऑफ a, ताकि रिलेशन एक बन जाए, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया है। आगे बढ़ते हैं। log p माइनस q की वैल्यू हो गई p बाय q, और log a इधर है। अब log से log हमने कैंसिल किया या हटा दिया, कैंसिल हो गया। log p बाय q इक्वल्स टू हो गया a, एंड p इक्वल्स टू a q मिल गया, ठीक है। अब हम पुट करेंगे p इक्वल्स टू ए क्यू हमारे गिवन इक्वेशन में, जो प्रॉब्लम में हमारा जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें पुट कर देंगे इस वैल्यू को। हमारा जो प्रॉब्लम था पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी क्यू, यही हमारा प्रॉब्लम था। इसी में हम इसे वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को इसमें पुट करने पर, इस वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर हमें मिलेगा ये, ठीक है। बस हमने वैल्यू यहाँ पे ए क्यू रखा है p के जगह पे, ठीक है, p के जगह पर ए क्यू रख दिया है, तो हमको मिल गया ये, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक, ये हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से q कॉमन कर लिया है इस राइट हैंड साइड से, यहाँ से मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से q कॉमन कर लिया, तो ये मिल गया, और फिर q कैंसिल, q अब यहाँ से q की वैल्यू हमें मिल गई, q की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। q की वैल्यू मिलने के बाद अब हम p की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर p की वैल्यू थी p इक्वल्स टू ए क्यू, तो यहाँ पर हम q की वैल्यू जब रखेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी y प्लस ए एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें p की वैल्यू भी मिल गई और q की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। q की वैल्यू हो गई हमारी ये, q की वैल्यू हो गई ये, ठीक है। और बात करें p की वैल्यू, तो p की वैल्यू हो गई हमारी ये, ठीक है। अब p और q की वैल्यू को इस रिलेशन में पुट करेंगे, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। यहाँ पर इस रिलेशन में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको रख दिया, ठीक है, डायरेक्टली p की वैल्यू यहाँ पे और q की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते। तो यहाँ से a से हमने इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखा, और यहाँ से a इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, यहाँ का a हमने
इधर ले आया, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने बस इसे इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसके इंटीग्रेट करने पर हमें मिल जाएगा az इक्वल्स टू वाई प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी। अब चलिए एक बार इसके इंटीग्रेशन को भी देख लेते हैं, ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा क्या रिलेशन मिला, ए डी जेड इक्वल्स टू वाई प्लस ए एक्स प्लस 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 ए डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई। इसको सॉल्व करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे वापस से थोड़ा सॉल्व करना होगा। यहाँ पर वाई डी वाई हो गया, ये मल्टीप्लाई होके, और ये से मल्टीप्लाई हो गया प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस ए एक्स डी वाई। यहाँ तो ए डी जेड है ही, इसे इसी वैल्यू को हम आगे सॉल्व करेंगे। वाई ए डी एक्स, इसे और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक साथ, ठीक है, प्लस वाई डी वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू इस तरह से आ गई है, यहाँ से इस वैल्यू को से ए कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई प्लस प्लस ए स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। अब इसे लिखा जा सकता है डी ऑफ डी एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई डी वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, और यहाँ पे ए डी जेड था हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब इंटीग्रेट अगर हम अब आसानी से कर सकते हैं, इंटीग्रेट इधर से करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा डी ऑफ जेड। एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट सबसे बाहर हम करते चले जाएंगे। यहाँ पे वाई डी ऑफ वाई है, प्लस यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन, तो एक्स डी एक्स, यहाँ पे हो गया ये ए जेड, यहाँ से ए एक्स वाई, प्लस ये आपको पता है इसका इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर प्लस 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा एक्स डी एक्स का भी एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व अगर करें और यहाँ पे कांस्टेंट के ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे पूरे पे होल पे अगर बाय में लेंगे तो यहाँ 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ पर ए जेड 2 वापस से इसे लिखा जा सकता है, इसे इस वैल्यू को लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और बाय यहाँ पे 2 तो नीचे था ही, ठीक है, प्लस के। तो यहीं से ये हमारा इंटीग्रेशन ये आ गया, ठीक है, ए जेड इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया हमारा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल गई, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यही वैल्यू हमें मिली थी, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद सेम है। तो यहाँ से इससे हम मान लेगा हमारा इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ते हैं, सिंगुलर इंटीग्रल पे अगर बात करें इस इक्वेशन के, तो सिंगुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग यहाँ से कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, इक्वेशन 1 को हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे ए और बी के रेस्पेक्ट में। तो ए और बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ये तो आसान है, ठीक है। इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू हमारी ये मिल गई। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है कि कोई सिंगुलर इंटीग्रल यहाँ पे मिले, इसीलिए एक जनरल इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं हम। जनरल इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम b को इक्वेशन 1 में जो b था उसको फंक्शन मान लेते हैं a का, फाई a, ठीक है, फंक्शन मान लिया हमने फाई a, और इक्वेशन 1 में फाई a रख दिया, तो हमारा इक्वेशन 1 बन गया दिस, ठीक है। अब ये इक्वेशन की बात करें अगर,
तो इसमें हमारा फंक्शन एक जनरल फॉर्म में हमारा ये कांस्टेंट ए के फंक्शन में है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा z इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये हमारा डेरिवेटिव है फाई ए का, ठीक है। उसके बाद ए एलिमिनेट अगर करेंगे तो इस जनरल इंटीग्रल का हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इस तरह से जनरल इंटीग्रल ये मिल गया। इक्वेशन 1 की बात करें अगर, तो वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था, मगर हमको जनरल सॉल्यूशन अगर निकालना था हम लोगों को, तो हम यहाँ पर जनरल इंटीग्रल इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है।